शुभोदय बच्चों। आशा है कि ईश्वर की कृपा से आप सभी सुरक्षित होंगे। मैं शुभा अय्यर, छठवीं कक्षा 6th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी विषय में आज चौथा पाठ अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा, यह पाठ का विवरण देने आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आप गुंजन हिंदी पाठमाला 6 अर्थात छठवीं कक्षा के लिए सेकेंड लैंग्वेज पाठ 1, 2, 3 हिमालय और हम, विभू काका और एल्बम, ये 3 पाठ पढ़ चुके हैं ज्योति मैडम द्वारा। अब चौथा पाठ अक्षय ऊर्जा और भविष्य की ऊर्जा, इसका विवरण मैं दूंगी। देखिए, अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा, ये है पाठ का नाम। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि इसका अर्थ क्या है। अक्षय का अर्थ है अक्षय। क्षय का अर्थ है नाश होने वाला, अक्षय का अर्थ है नष्ट न होने वाला। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति। आप अंग्रेजी में इसे कहते हैं एनर्जी। ऊर्जा का अर्थ क्या है? एनर्जी। अक्षय ऊर्जा कैसी एनर्जी? जो खत्म न होने वाली एनर्जी, अक्षय ऊर्जा। ये अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा भी है। इस समय हमारे लिए जो अक्षय ऊर्जा प्राकृतिक रूप से हमें मिली है, केवल यह हमारे लिए ही, हमारे तक ही सीमित नहीं है, फिर हमारे बाद आने वाले भविष्य के लिए भी यह ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता हमें भी है और भविष्य में आने वालों के लिए भी है। तो फिर इसका प्रयोग हमें कैसा करना है? अक्षय ऊर्जा में क्या क्या बातें निहित है और उसका उपयोग हमें क्या करना चाहिए, हमें यह ऊर्जा कैसे मिलती है, इस पाठ द्वारा हम जानेंगे। तो देखिए, ऊर्जा हमारे तन और मन दोनों की जरूरत है। हमारी दैनिक गतिविधियां भी विद्युत के रूप में ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा हमें, इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये हमारे लिए अविभाज्य अंग है। अविभाज्य, हमसे अलग न होने वाली है, अविभाज्य अंग है। अंग इस प्रकार का हमारा एक जीवन का अंग, यह ऊर्जा बन चुकी है कि इससे हम अलग नहीं हो सकते, अर्थात उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो किसी न किसी प्रकार से विद्युत के रूप में, और ऊर्जा यहाँ पर सूरज की ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा के लगातार बढ़ते प्रयोग से इसका परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है। हम इन प्रकृति द्वारा हमें जो ये ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा मिली है, इस अक्षय ऊर्जा को लगातार मनुष्य के प्रयोग करने से उसका नष्ट होते आ रहा है, तो समाप्त होने की आशंका है। जो भविष्य के लिए भी उपयोगकारी है, तो उसे आज हम बिना सोचे समझे मनमानी करते हुए हम ही उसे नष्ट करने जा रहे हैं। इसलिए उन विकल्पों की ओर ध्यान देना आवश्यक है जो अक्षय हो, यानी जिनका प्राकृतिक नेचुरल रूप से पुनर्चक्रण, आपके पास रीडर में है, पुनर्चक्रण, दोबारा बनने की प्रक्रिया, जो ये हम खत्म करने पर फिर से वो बनता ही जाए। यह पाठ ऐसे ही ऊर्जा स्रोतों की चर्चा करता है। पाठ भर में ऐसे ऊर्जा की चर्चा ही है। अब देखते हैं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है, स्वतंत्र रूप से, नेचर में
हमें भगवान से प्राप्त अपने आप मिली हुई ऊर्जा है ये। इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड यूनिवर्स, यहाँ पर कुछ शब्द के अर्थ दिए गए हैं। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द कुछ आपके रीडर में दिए नहीं गए, पर इसका उपयोग इस पाठ में हुआ है। इस पर आप ध्यान दीजिए। ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा चालित है। आंतरिक ऊर्जा, अंतर्गत, जो प्रकृति से हमें मिला हुआ, प्रकृति का एक अंग, प्रकृति के अंतर्गत हमें भगवान से प्राप्त है। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का भी अविभाज्य अंग है। अंग मतलब पार्ट, जैसे बॉडी पार्ट्स बोलते हैं ना, उस प्रकार से हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे एक एक अलग अलग है, हाथ पांव अलग है, वैसे ही हमारे जीवन शैली का अविभाज्य अंग है यह ऊर्जा इस आधुनिक काल में, क्योंकि उसके द्वारा हम अपने जीवन को ले सकते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति जो है, लाइट बोलते हैं आप, करंट, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वह अनेक कार्य करता है। रात में यदि लाइट नहीं है तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। दिन में भी उसके द्वारा, विद्युत के द्वारा अनेक काम होते हैं, उसके बिना नहीं हो सकता। अधिकतर कंप्यूटर का काम आधुनिक काल में, टीवी, ये सब कुछ। इसीलिए ये अविभाज्य, हमसे अलग न किए जाने वाला अंग है। खाली एक ही नहीं तो और क्या है देखिए, इसके बिना आधुनिक सभ्यता कल्चर के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे आधुनिक जीवन की सभ्यता के अस्तित्व होना, हमारा जीवन का होना, हम किस प्रकार से होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते इसके बिना, क्योंकि इससे ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। ऊर्जा और पर्यावरण अर्थात हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या बातें आती है? हवा, पहाड़, पेड़ पौधे, नदियां, समुद्र, आसमान, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिला है। ऊर्जा और पर्यावरण के संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। अनदेखा करना, निर्लक्ष्य करना, नेग्लेक्ट करना, क्योंकि ये ऊर्जा और पर्यावरण पर ही हमारा जीवन डिपेंड है, आधारित है। इसीलिए उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वास्तव में भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के प्रयास, भौतिक सुख सुविधा, जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, एक भौतिक रूप में और दूसरा मानसिक रूप में। भौतिक मतलब बहिर्गत रूप से शारीरिक संबंधी सुख सुविधाएं, खाना पीना, पहनना, अपने तैयार होना, इन सभी के लिए जिन जिन विषयों की आवश्यकता, जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो सभी भौतिक से संबंधित है। और दूसरा मानसिक। भौतिक सुख सुविधाएं मतलब आराम से रहना, आराम से बैठना, सोने के लिए आराम, खाने पीने के लिए बहुत कुछ आराम और बहुत कुछ अधिक मिलना, ये सब कुछ भौतिक है के प्रयास। और आधुनिकीकरण, मॉडर्न स्टाइल, तो हमारा घर ऐसा सजावट होना चाहिए, ये फर्नीचर होना चाहिए और इतना सुंदर बनाना चाहिए, ये सब कुछ जो नयापन हम देखते आ रहे हैं हर दिन कि हमारा घर सबसे सुंदर दिखना चाहिए, नए नए वस्तुओं से, फर्नीचर से सुंदर बनाना चाहिए। इस प्रकार के सुंदर और नवीन नयापन देखते देखते हम इस प्रकार भाग रहे हैं कि हम इस ऊर्जा और पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कि प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। जो हमें प्रकृति द्वारा ऊर्जा हमें मिल रही है, तो उस ऊर्जा का, एनर्जी का उपयोग हम जो कर रहे हैं तो वह
अत्यधिक, जरूरत से अधिक करते जा रहे हैं, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। उदाहरण, क्या अधिक करते जा रहे हैं? क्या अधिक करते जा रहे हैं कि फर्नीचर के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, पेड़ पौधों को काटने जा रहे हैं। और सुख सुविधाएं चाहिए कि एक परिवार में यदि 4 भाई हैं तो 4 भी, एक यदि अपना घर बना लिया सुंदर तो बाकी के 3 भी उसके कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं। तो भैया बना लिए तो हम क्यों नहीं, हम भी बनाएंगे। तो एक परिवार के लिए 4-4 घर इस धरती पर चाहिए। तो धरती कितनी है, जनसंख्या कितनी है, स्थान बस नहीं होता, इसके लिए जंगल काटते जा रहे हैं। तो पर्यावरण में यह पेड़ पौधों की भी आवश्यकता है। जब हम इन पेड़ पौधों को काटते जाते हैं, यह हमें पेड़ पौधे मनुष्य ने बनाया नहीं है, यह हमें प्रकृति द्वारा मिला हुआ है। और पेड़ पौधे नहीं हैं तो हवा नहीं है। हवा भी हमारे जीवन के लिए ऊर्जा है जो भगवान से प्राप्त है। तो पेड़ पौधे नहीं हैं तो ठंडी हवा और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उसके बिना हम सही ढंग से अपना जीवन गुजार नहीं पाते। पेड़ पौधे की आवश्यकता है, पेड़ पौधों के बिना वर्षा सही समय पर नहीं होती। ये सभी ऊर्जाएं हैं जो भगवान के द्वारा हमें मिले हैं, उसका उपयोग हम जरूरत से अधिक कर रहे हैं अपने जीवन को आधुनिकीकरण करने के प्रयत्न में। तो इसका परिणाम है ओजोन परत का क्षरण। क्या हो रहा है? हम जो उपयोग कर रहे हैं, जैसे ईंधन, फ्यूल, जो कोयला हमें प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर माइंस, कोयले के माइंस होते हैं, ये आप जानते हैं, उससे हम कोयले को लेकर उसका उपयोग करते हैं। उसका उपयोग जरूरत से अधिक करने के कारण वह खत्म हो सकता है, पेट्रोल खत्म हो सकता है अधिक प्रयोग करने से। तो इसके साथ साथ पेड़ पौधों को काटने से सूरज की किरणें, जो तेज किरणें होती हैं, सूरज की किरणें तो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, उसके बिना हम जीवन नहीं जी पाते। पेड़ पौधों के लिए भी उसकी आवश्यकता है, लेकिन आप साइंस में पढ़ चुके हैं कि इन सूरज की किरणों में कुछ ऐसे किरण भी, हानिकारक किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है जो हमें नुकसान बना सकती है। तो इस प्रकार हमें पेड़ पौधों को काटना और प्राकृतिक ऊर्जा का हम अत्यधिक उपयोग करने से उसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। और इस प्रकार से गाड़ियों के धुएं के कारण आसमान में उड़ते उड़ते क्या होते जा रहा है, हमारे इस धरती के ऊपर कुछ लेयर्स बोलते हैं आप, तो छतरी के जैसा, छाते के जैसा काम करते हैं इस पृथ्वी को बचाने के लिए। वो है सबसे पहले पर्यावरण, और उस पर्यावरण के बाद ओजोन लेयर्स है। तो इस प्रकार हम जो ईंधन का उपयोग करते हैं, गाड़ियों का उपयोग करते हैं, तो उसके कारण जो धुआं पर्यावरण में फैलते जाती है, उससे अनेक प्रकार के नष्टदायक गैसें वातावरण में मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस अधिक बनते जा रहे हैं। ये क्या है ग्रीन हाउस गैसेस में? पहले ये चित्र देखिए, इसके बारे में फिर से इसके बारे में सोच विचार करेंगे। ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर ये है वातावरण, और पृथ्वी और वातावरण के बीच में यहाँ पर वो ओजोन लेयर है, जो यह हमारे हानिकारक, जो सूर्य के किरणों से हानिकारक किरणें आती है, यहीं पर रोक देते हैं और धरती को सुरक्षित बना देते हैं। लेकिन हमारे अधिक उपयोग के कारण, ऊर्जा का दुरुपयोग या अत्यधिक प्रयोग करने के कारण जो गैसें उत्पन्न हो रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, CFC, जो हम ये AC और फ्रिज में उपयोग किया जाता है, ये गैसेस हम उपयोग करते करते इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको छेद हो रहा है, इससे हमें नुकसान पहुंच रहा है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस है जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं और पृथ्वी को भी नष्ट कर सकते हैं। इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण, एक गैसें उत्पन्न होने का कारण क्या है? हम ही, जो ऊर्जा जिस प्रकार से हम उपयोग करते हैं उसका कारण। तो हम नेक्स्ट आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि फिर किस
प्रकार से उपयोग करना है यह अक्षय ऊर्जा जो हमें प्राकृतिक रूप से मिला है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।